साहब, जाहिर है तहरीक इंसाफ की शिकायत हैं और बहुत सारी शिकायत में बहुत सारा वजन है कि जो सीटें हैं उनमें रिगिंग होना, फॉर्म 45 के तहत ऑडिट होना, आपकी अपनी सीट हो या दीगर मुतादिद सीटें हों उसमें फॉर्म 45 के तहत फैसला हो, ऑडिट हो, ये सारे मुतालबात दुरुस्त। मगर ये बात कि आईएमएफ अब इस बात को लाजमी बनाए कि वो ऑडिट कराए और वो इस बात को लाजमी बनाए कि उसमें इलेक्शन कमीशन ना हो वरना पाकिस्तान का प्रोग्राम बहाल ना हो, आपके ख्याल में एक दुरुस्त मुतालबा है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं और खतरे में पड़ जाते हैं? देखिए, मैं पूरी तरह नहीं जानता कि क्या स्टेटमेंट दी गई है, क्या मुतालबा है, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि इस वक्त हमें मुल्क में इंसाफ का कोई दरीचा नज़र नहीं आ रहा। हमें ये लगता है कि कहीं भी हम चले जाएं, खा वो तातुल की वजह से हो, ट्राइब्यूनल पंजाब के लिए 2 जज साहिबान के ट्राइब्यूनल बना दिए गए हैं, 300 सूबाई हल्के हैं, तकरीबन 140 कौमी हल्के हैं, और अगर 2 जज साहिबान 10 साल भी मुकदमे सुने तो ये नहीं हो सकते मुकदमे ख़त्म। तो इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि सिस्टम के अंदर रहकर कोई इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। तो एक बहुत ही मायूसी का आलम है, हमारी आंखों के सामने एक इलेक्शन चुराया गया है। मैं ख़ुद इसका चश्मदीद गवाह हूँ, ख़ुद इसका मैं मजरूब हूँ, विक्टिम हूँ, और मुझे अब ये नज़र आता है कि कोई रास्ता आगे नहीं है। कोई बहुत ही अदालत में एक अज़म पैदा हो और वो चाहे कि हमने इंसाफ करना है और जो नाइंसाफ़ी हुई है उसको ख़त्म करना है तो हो, लेकिन इस वक्त मुझे कोई ख़ास तवक्को नहीं है। सब क्या वजह है? क्योंकि ट्रिब्यूनल्स कर भी रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स कर भी रहे हैं, हाई कोर्ट्स भी टेकअप कर रही हैं, फैसले भी महफूज हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा? आप लोगों की जो सीटें हैं उस पर आपको कोई उम्मीद नहीं है कि फैसले आ जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखें जिस तरह हमारे ट्राइब्यूनल काम करते हैं, माजी में अभी 2013 के मुकदमे ख़त्म नहीं हुए अगर उन्होंने उनको डिसमिस नहीं कर दिया। यहाँ 6, 7, 8 साल तो नशस्तन बर्खास्तन में गुजरते हैं, और पूरे पंजाब के लिए मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ ना, सिर्फ 2 अदालतें कायम की गई हैं, एक जज साहब पर मुश्तमिल। यहाँ सैकड़ों मुकदमात आएंगे और 2 जज साहिबान 20 साल भी अगर बैठे रहे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उन तमाम मुकदमात को नहीं सुन सकते। कानून कहता है 180 दिन में इलेक्शन के मामलात को ख़त्म होना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अपील आ जाती है। कभी भी 180 दिन में कोई मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ इलेक्शन के हवाले से। ये मुकदमे 3-4 साल चलते हैं, असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो जाती है, मुकदमे अभी ख़त्म नहीं हुए होते या स्टे ऑर्डर चलते रहते हैं। तो इसलिए जो हमारे सामने आगे का रास्ता है कानूनी, वो इंतहाई मखदूश है। अब ऐसे में दुनिया को ये बताना कि पाकिस्तान के अवाम की राय क्या है, उस राय के मुताबिक मुल्क को नहीं चलने दिया जा रहा या नहीं चल रहा, ये मेरा ख्याल है एक फितरी सी बात है। एक गैर फितरी अगर निज़ाम कायम होगा तो कहीं ना कहीं से आवाज़ ज़रूर उठेगी, और हो सकता है आवाज़ हमें पसंद ना आए, वो ऐसी आवाज़ हो जो आम हालात में नहीं उठनी चाहिए, लेकिन क्या ये अब आम हालात हैं? मगर साहब ज़ाहिर आम हालात नहीं है, ये आपकी बात दुरुस्त। फैसले फौरी तौर पर आने चाहिए, बजाय इसके कि आप मायूस हों। जो आप लोगों के का गिला है कि आपके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, अदालती निज़ाम को तेज़ी से फैसले करने चाहिए। मगर माजी में हुआ है कि शिकायतें हुई हैं, 2018 में प्री पोल रिगिंग की शिकायतें, फिर उसके बाद इंतखाबात में शिकायतें, RTS बैठने की शिकायतें, मगर तहरीक इंसाफ हुकूमत में आते ही गई। IMF के प्रोग्राम में तो किसी जमात ने ये नहीं कहा कि IMF ये ना करे, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने तो पहली तकरीर में ये कहा कि जी हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। उनके भाई और उनकी जो भतीजी हैं वो उस वक्त जेल में थी, मगर उसके बाद उन्हें भी जेल में डाल दिया गया शहबाज शरीफ साहब को। तो ये किसी जमात ने किया नहीं है मुतालबा इस तरीके से। नहीं, देखिए, जो मुल्क के लिए बेहतर है वो IMF का प्रोग्राम हो, कोई और हो, वो होना चाहिए। लेकिन मुतालबा सिर्फ ये है कि इसके साथ साथ कोई शफाफियत का भी इंतज़ाम किया जाए। अगर कोई दरीचा भी है शफाफियत का तो उसको खटखटाना जायज़ है, लेकिन ऐसा तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि मुल्क के मुफाद के ख़िलाफ़ कोई बात हो। मैं नहीं समझता PTI ऐसी कोई बात करेगी। अच्छा, मगर ज़रा अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इमरान खान ये लिखने जा रहे हैं कि IMF ने अगर कोई बातचीत करनी है तो पहले ये कंडीशन वाज़े करे कि जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो। सुन लीजिए क्या अली ज़फ़र साहब ने। इमरान खान साहब ने कहा है उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा, वो IMF को जारी किया जाएगा। उसमें हम वाज़े तौर पर ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो, एक ऑडिट टीम बैठे, इंडिपेंडेंट
आज़ाद ऑडिट टीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट ऑडिट टीम जो कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के तहत बनाई जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जुडिशरी का ज़रूर इन्वॉल्वमेंट हो और वो ऑडिट के बाद वो फैसला करे कि जहाँ जहाँ धांधली हुई है वहाँ जो कैंडिडेट जीते हैं उनका नोटिफिकेशन करे, उसके बाद IMF आगे कोई बातचीत करे हुकूमत से, क्योंकि उसके बगैर अगर ये ऑडिट नहीं होता, ये जो धांधली है इसको ख़त्म नहीं किया जाता, तो फिर किसी किस्म का जो स्टेप होगा लोन देने का IMF का, वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। जी साहब जी देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोन ना दें, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप गैर शफाफ तरीके से कायम हुकूमत के साथ काम करेंगे तो हमें नहीं पता कि वो हुकूमत जो कि पाकिस्तान की अगर मुंतखब हुकूमत नहीं है तो उससे किया गया कोई भी मायदा वो पाकिस्तान के हक़ में होगा या नहीं होगा, वो पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में होगा कि नहीं होगा। मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि सही मायदा वही हुकूमत करेगी जो पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब शुदा है और जो अवाम को जवाबदेह है। किसी और हुकूमत से किए गए मायदे हो सकता है पाकिस्तान के मुफाद में ना हो, और अगर पाकिस्तान के मुफाद में ना हुए तो फिर आखिर उन पर अमल नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट होगा। IMF को भी शायद एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़े। मतलब इन दैट केस ज़्यादा बेहतर ना होता साहब कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी आपसे कह रहे हैं कि जी आप बना लें हुकूमत, और पीपल्स पार्टी तो कह रही थी हमें पावर शेयरिंग भी नहीं चाहिए, आप बना लें, आपका पहला राइट बनता है कि आप उनसे वोट लेकर हुकूमत बनाते अपनी, और अपने केसेस भी लड़ते रहते, अपनी बैटल भी लड़ते रहते, वो जो आप लोगों की है फॉर्म 45 के तहत, और खुद ही IMF से निगोशिएट भी करते, क्योंकि ये बेहतर रास्ता ना होता। देखिए, मुझे इस बारे में फिर मुकम्मल मालूमात नहीं है कि क्या ये वाक़तन एक ऐसी ऑफ़र थी कि हुकूमत बनाई जाए और बिला किसी की शिरकत के बनाई जाए, क्योंकि देखिए ना, एक नज़रियाती और जहनी हमआंगी के बग़ैर एक कोalition हुकूमत नहीं बन सकती। तो अगर तो कोalition हुकूमत बननी थी या उसकी ऑफ़र थी तो बात मुख्तलिफ है। अगर बिल्कुल अलहदा अकेले से हुकूमत बननी थी तो वो भी एक मुश्किल थी कि एक माइनॉरिटी हुकूमत बनती। हमारी ज़ाहिर है इस वक्त जो सीटें हैं वो 93 के करीब हैं, वो एक अक्सरियत तो ना होती है अवान में, तो एक अक़लियती हुकूमत को चलाना भी कोई एक आसान बात नहीं है, और क्या दबाव होता हुकूमत बन जाने के बाद। ये तमाम मामलात ऐसे हैं, लेकिन मुझे इस वक्त ये बिल्कुल यकीन नहीं है कि ऐसी कोई ऑफ़र थी कि आप हुकूमत बना लीजिए। ये अफवाहें हैं, ये बातें हमने सुनी हैं, लेकिन क्या वाक़तन कोई ये एक संजीदा ऑफ़र थी, मैं नहीं जानता। वैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पब्लिकली ये बात कही है, फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, चाहे मरवत साहब, उन्होंने कहा कि हमसे रब्ता किया गया है, मगर साफ इनकार कर दिया गया हमारी तरफ से कि हम बात नहीं करेंगे आप लोगों से। नहीं, देखिए क्या रब्ता किया गया था और क्या ऑफ़र की गई थी, मैं यही पूछ रहा हूँ ना, और उसमें क्या तायीद किसकी शामिल थी नहीं थी। बाद में मैंने ये भी पढ़ा, जरदारी साहब ने इनकार किया इस बात से कि मैंने मरवत साहब से कोई बात नहीं की, तो इसमें इबाहम है। मैं नहीं समझता कोई बहुत वाज़े किस्म की तजवीज़ थी या ऑफ़र थी जिसको रद्द किया गया। साहब, और ज़रा आप एक बहुत सीनियर लॉयर हैं, अहम कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात पर आपकी बड़ी अहम पोजीशंस रही हैं। एक फ़ैसला आया जैसे काजी फ़ैसल साहब की तरफ से, सिर्फ 5 सफ़हात पर मबनी फ़ैसला है, आसानी से पढ़ा जा सकता है, मगर उसके बावजूद एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। आप क्या कहिएगा? आपने फ़ैसला देखा होगा, आपकी क्या राय है? जी, मैंने फ़ैसला बिल्कुल देखा है, और मैं समझता हूँ जो रद्द अमल बाज़ अनासिर की जानिब से आया वो अफसोसनाक है। उस फ़ैसले में कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है। उस मुकदमे के जो हालात व वाक़यात थे उनके तनाजुर में ये उन्होंने सिर्फ कहा कि जो चार्ज किया गया, जो इल्ज़ाम लगाया गया, वो एक ऐसी कानूनी शक के तहत लगाया गया जो उस वक्त थी ही नहीं 2019 में, वो शक 2022 में आई, और ये हमारे आइन का उसूल है आर्टिकल 12 कि आप माजी पे इतलाक़ नहीं कर सकते किसी शक का जो जुर्म कायम करती हो। तो ये बिल्कुल सही बात थी। बाकी जो मामला था 295B और 298C का, जहाँ हमारा ताज़ीरात पाकिस्तान ये कहती है कि अगर कोई कुरान पाक की बेहुरमती करे तो वो मुजरिम होगा, या कोई अगर कादियानियत की तरवीज करे तो वो मुजरिम होगा। तो जज साहब ने सिर्फ इतना कहा उस फैसले में कि ये ना FIR में ऐसा इल्ज़ाम था, ना इस हवाले से कोई शवाहिद सामने आए दौरान तफ्तीश, लिहाजा इस हवाले से मुकदमा जो है इस चार्ज के तहत नहीं चल सकता, क्योंकि चार्ज कानून के मुताबिक नहीं बनाया गया। उन्होंने आइंदा के लिए नहीं रोका, उन्होंने कोई शक जो है कानून की हज़फ नहीं की, सिर्फ इस मुकदमे के वाक़यात और जो मौजूदा
तफ्तीश थी उसके हवाले से उन्होंने फ़ैसला दिया और मुझे उसमें कोई काबिल एतराज़ बात नज़र नहीं आई। जो भी प्रोपेगेंडा हुआ या जो भी इस मामले को उछाला गया वो अफसोसनाक है। साहब, और आखिर में आपकी ने एक भरपूर कैंपेन चलाई और ज़ाहिर है आपकी हार पर जहां बहुत दूसरी नशिस्तों पर सवाल उठ रहा है, आपकी नशिस्त पर सबसे ज़्यादा ही सवाल उठ रहा है कि इतने वोट नवाज शरीफ साहब ने नहीं लिए जितने आपके मुखालिफ उम्मीदवार ओन चौधरी ले गए। आपको भरपूर वोट मिले, उन्हें उनसे भी ज़्यादा मिल गए। तो आपको लग रहा है कि आप जैसे रहनुमा को हम जल्द पार्लियामेंट में देखेंगे या आपको अपनी सीट पर भी वो उम्मीद नज़र नहीं आ रही है? देखिए, मैंने जैसा कि कहा, मेरा जो हल्का है और जो मेरे हल्के में हुआ वो इतना ज़्यादा मज़क्का खेज़ है कि उस बारे में तो मेरा ख्याल है किसी को कोई इबाम नहीं होना चाहिए। 1,60,000 वोट मुझे मिले और मुझे मालूम है मद्दे मुकाबिल को 60-62 वोट मिले थे। 1,10,000 वोट रातों रात डाल दिए गए और उसके बाद जो सूरत हाल हुई वो आप ठीक कह रहे हैं। लाहौर शहर का सबसे बड़ा लीडर उनको बना दिया गया। इतने वोट ना मियां शहबाज को मिले, ना मरियम बीबी को मिले, ना साद रफ़ीक साहब को मिले, ना याज सादिक साहब को मिले, ना रोहिर अस्कर साहब को मिले। मेरे हल्के का टर्न आउट 56% हो गया, जबकि मेरे ही नीचे सूबाई हल्कों का टर्न आउट जो है वो 40% या उससे कम है। तो जिस जाविये से भी देखें बात बिल्कुल वाज़ेह है कि उस रात क्या हुआ। मुझे गर्दन से पकड़ के RO के दफ्तर से निकाल दिया गया। मेरी बेगम मेरे साथ थी, बड़े आराम से अम्मा बैठे हुए थे। एक सिलसिला था कंसोलिडेशन का जो शुरू ही हुआ था। 15-20 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए थे और हर पोलिंग स्टेशन पे मैं जीता था। हमारे पास जो फॉर्म 45 हैं, 443 पोलिंग स्टेशन में से 437 पे मैं जीता हुआ हूँ। मेरी टोटल लीड जो है 95,000 की है। तो इससे वाज़े बर्तरी और वाज़े फतह नहीं हो सकती थी। अब इसको अगर रद्द कर दिया गया तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है आइंदा जमहूरियत के हवाले से, आइंदा इलेक्शन के हवाले से, कि कोई भी इलेक्शन इस मुल्क में हो सकता है किसी भी एतमाद के साथ। तो ये तमाम ऐसे मामलात हैं जिनको मैं समझता हूँ बिलाखिर हमारी आला अदालतों के पास जाना है और आइंदा के लिए हमें अब बिल्कुल कोई हदबंदी करनी है। कोई ऐसे फैसले आने हैं कि इलेक्शन इस मुल्क में किसी हद तक पुर एतमाद हों, उन पर एतमाद किया जा सके।